9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट के निधन को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये केस जिस तरह से धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि सोनाली फोगाट का केस भी उन्हीं केसों की लिस्ट में शामिल होने वाला है जिनकी शुरुआत में तो सीबीआई काफी ज्यादा फुर्ती दिखाती हुई नजर आई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया फुर्ती कहीं ना कहीं ढिलाई में बदलती हुई दिखाई दी। जी हां, हम आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से सोनाली फोगाट के केस में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए, जिस तरह से इस केस में शक की सुई हर एक शख्स पर घूमी, चाहे वो सोनाली फोगाट का परिवार हो, सोनाली फोगाट का ससुराल पक्ष हो, बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई हो या फिर खुद सीबीआई ही क्यों ना हो, इस शक की सुई से कोई नहीं बच पाया। लेकिन यहाँ पर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि सोनाली फोगाट को आखिरकार इंसाफ कब मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो कई सबूत हाथ लग चुके हैं, कई गवाह भी इस केस में सामने आ चुके हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि सोनाली फोगाट की जान राजनीतिक फायदे के चलते ली गई है। लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि इन सबूतों के मिलने के बाद भी सीबीआई एक भी बार बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के पास तलब करती हुई नहीं नजर आई? ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से कोर्ट में पेशी के दौरान सुधीर सांगवान, जो कि इस केस का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसके वकील ने आखिरकार किस सबूत किस बिना पर यह दावा कर दिया कि सोनाली फोगाट की जान एक हादसे में गई है। सोनाली फोगाट की जान नहीं ली गई, उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, जबकि सोनाली फोगाट की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें यह साफ हो चुका है कि सोनाली फोगाट की जो जान गई है, जो उनका निधन हुआ है, वो यहाँ पर उनके शरीर पर पाए गए 46 चोटों के निशानों की वजह से हुआ है। यहाँ पर लगातार सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार वो परिवार जो अब तक सोनाली के लिए इंसाफ की मांग कर रहा था, आखिरकार ऐसा क्या हो गया 24 सितंबर को सर्वजाट धर्मशाला में हुई खाप पंचायत के बाद कि अब वो आदमपुर सीट की बात कर रहा है, राजनीतिक विरासत की बात कर रहा है। आखिरकार क्यों वो परिवार अब सोनाली के लिए इंसाफ की मांग नहीं कर रहा? खास तौर पर अगर बात करें सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट, जो अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर बैठी नजर आ रही थी, जो अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार के खिलाफ चली गई थी, लेकिन आखिरकार अब वही बेटी क्यों उस शख्स के साथ चाय नाश्ता करती नजर आ रही है जिस पर कभी खुद उस बेटी ने अपनी मां की जान लेने का आरोप लगाया था? जी हां, यहां पर लगातार बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे और भी कई सवाल हैं और इन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश हम अपने इस प्रोग्राम में करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सोनाली फोगाट के केस की अगर बात करें तो इस केस में शक की सुई हर किसी पर घूम चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि जब से इस केस में परिवार पर सवाल उठने शुरू हुए, इस केस का पूरा मुद्दा ही बदल गया। खास तौर पर यहां पर बात करें 24 सितंबर को हुई सर्वजाट धर्मशाला में जिस तरह से सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट ने सोनाली की राजनीतिक विरासत उसकी मौसी और सोनाली की बहन रुकेश पुनिया को सौंपने का ऐलान किया, तो इस ऐलान ने ही हर किसी के होश उड़ा दिए। जी हां, आपको बता दें कि ये पंचायत ही सोनाली फोगाट को इंसाफ दिलाने की मांग को तेज करने के लिए रखी गई थी। जी हां, इस मांग के लिए खाप पंचायत का समर्थन भी सोनाली फोगाट के परिवार ने मांगा। साफ तौर पर देखने को मिला कि परिवार ने सोनाली फोगाट के निधन को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि ये साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सोनाली फोगाट की बेटी का इस केस को लेकर यही कहना है कि वो नहीं चाहती कि जिस राजनीतिक विरासत के चलते, जिस राजनीतिक विरासत को हथियाने के लिए उनकी मां की जान ली गई, वो इसे जाया नहीं देना चाहती। और हम सभी जानते हैं कि इस वक्त यशोधरा फोगाट अभी नाबालिग हैं, ऐसे में उस राजनीतिक विरासत को उन्होंने अपनी मौसी को सौंपने का वादा किया।
जिसे लेकर यशोधरा फोगाट ने खुद ये कहा था कि उनकी मौसी उनकी मां के सबसे ज्यादा करीब थी। लेकिन यहाँ पर आखिरकार राजनीतिक विरासत इतनी ज्यादा जरूरी हो गई कि परिवार सोनाली के लिए इंसाफ की मांग करना ही भूल गया। जी हाँ, आपको बता दें कि 24 सितंबर के बाद से ये देखा गया कि परिवार सोनाली फोगाट के केस में जांच कितनी हुई है, आखिरकार सीबीआई के हाथ क्या सबूत लगे हैं, क्या गवाह लगे हैं, इसे लेकर परिवार कुछ कहता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन आदमपुर सीट पर किस पार्टी से रुकेश पुनिया चुनाव लड़ेंगी, इसे लेकर जरूर वो सवाल जवाब करता हुआ दिखाई दिया। वहीं जिस तरह से जांच के बीच ही बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली के परिवार से मुलाकात की। पहले कुलदीप बिश्नोई सोनाली के ससुराल पक्ष जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं, जिसके बाद सोनाली के ससुराल पक्ष की ओर से ये बयान सामने आता है कि उन्हें कुलदीप बिश्नोई पर जरा भी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि कुलदीप बिश्नोई सोनाली की जान ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो जिस तरह से उन्होंने सोनाली की बेटी से भी मुलाकात की और इंसाफ दिलाने का वादा भी किया। और अब इसी बीच जिस तरह से सोनाली के घर 2 गुमनाम चिट्ठियां पहुंचती हैं जिनमें ये दावा किया जाता है कि सोनाली की जान ली गई है, इस तरह की बात जब सामने आई तो कई बड़े खुलासे हुए। जी हां, आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के केस में इन 2 गुमनाम चिट्ठियों ने ये दावा किया कि सोनाली फोगाट की जान राजनीतिक फायदे के चलते ली गई है। इसी के साथ सच्चाई ये भी सामने आई कि सोनाली फोगाट की जान लेने के लिए पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान ने एक बड़े राजनेता से 10 करोड़ रुपए लिए। इसी के साथ उन गुमनाम चिट्ठियों में 3 बड़े नेताओं का नाम भी लिखा हुआ था जिन्हें काले मार्कर से ढक दिया गया। लेकिन इसके बाद भी आखिरकार सीबीआई ने किसी नेता से पूछताछ क्यों नहीं की? जिस तरह से इन चिट्ठियों में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा हुआ था, आखिरकार क्यों इस केस में सीबीआई खामोश नजर आ रही है? बात करें अगर इस केस में चार्जशीट की, तो चार्जशीट को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सीबीआई इस केस की चार्जशीट दाखिल करने में इतना वक्त क्यों लगा रही है। यहाँ पर जिस तरह से सोनाली फोगाट के पर्सनल असिस्टेंट के वकील ने ये दावा किया कि सोनाली की जान एक हादसे में गई है, सोनाली के खिलाफ किसी ने कोई साजिश नहीं की। इसी के साथ वकील ने यह भी दावा किया कि जब सीबीआई अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि सुधीर सांगवान पूरी तरह से बेगुनाह है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह भी होगी कि आखिरकार अब सीबीआई का अगला कदम क्या होगा। क्या सीबीआई वाकई इस केस में चार्जशीट दाखिल भी करेगी या नहीं, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। तो देखा आपने कि किस तरह से लगातार इस केस में सीबीआई अपनी जांच की रफ्तार कम करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से इस केस में 5 अक्टूबर को 2 गुमनाम चिट्ठियां परिवार के पास पहुंचती है जिनमें यह साफ तौर पर कहा गया कि सोनाली की जान ली गई, 10 करोड़ रुपए की डील उनके पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान के साथ फिक्स की गई। इस तरह का यहाँ पर एक बड़ा खुलासा हुआ, लेकिन फिर भी सीबीआई ने एक भी बार बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई से सवाल नहीं किया। वहीं दूसरी ओर 1 महीने से ज्यादा सीबीआई को इस केस पर छानबीन करते हुए हो चुका है, लेकिन अभी तक इस केस में सीबीआई ने चार्जशीट तक दाखिल नहीं की है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि सीबीआई की चार्जशीट लगभग तैयार हो चुकी है और शायद दिवाली के बाद इस चार्जशीट को सीबीआई कोर्ट में दाखिल भी कर देगा। इंतजार रहेगा कि आखिरकार सीबीआई की चार्जशीट में कौन से ऐसे खुलासे हैं और इन खुलासों के बाद किस पर गाज गिरती है। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।